नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हम लोगों ने पुरानी वीडियो में जो है बात करा है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन अगर आपसे गलत हुए तो रिग्रेट बहुत होगा। ठीक है, पर्सनल सजेशन है भाई कि इम्यूनो मत छोड़ के जाइएगा। ठीक है, तो छोड़ के जाएंगे तो थोड़ा रिग्रेट होगा। आप भले ही थोड़ा सा साइड से आप लोग बहुत कुछ पढ़े होंगे, लेकिन होता क्या है ना कि कुछ चीज़ें एकदम सिंपल, अभी देखिएगा मैं आपको लिखवाऊंगा एंटीबॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे ही एक चीज़ ऑब्जर्व हुई थी, मेरे ही द्वारा एक गलती हो गई थी। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है बहुत सारे, उसमें बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से आ गया था और बहुत रिग्रेट हुआ। उससे ज़्यादा टफ टफ सवाल लगाया मैंने, लेकिन वो एकदम ऐसा था कि एकदम फ्लिक कर गया दिमाग से। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। ठीक है, जैसे मैंने माइक्रोबायोलॉजी में लिस्टिंग करवाई है, तो इस लिस्टिंग को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ मतलब जो बोल रहे हैं सर वही आएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या पता आ जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लोग सुनते जाइए। ठीक है, अपने नोट्स में कुछ ऐड मत करिएगा, जो तैयारी होनी थी वो हो गई है। अब 4-5 दिन बचे हुए हैं, उतने में कुछ आप लोग रॉकेट साइंस की पढ़ाई नहीं कर लेंगे। ठीक है, चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में बात करते हैं। राइट, सो लेट अस टॉक अबाउट इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में अब हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे दैट इज़ आईजीजी। ठीक है, अब आईजीजी जो होती है एंटीबॉडी, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। ये परसेंट इन सीरम, ये सीरम में कितनी पाई जाती है सबसे पहले तो ये जानिए। ये सीरम में जो है 80% पाई जाती है, 80%। राइट, और लोकेशन कहाँ होता है इसका? लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द लोकेशन, सो लोकेशन इसका जो होता है फाउंड इन सीरम एंड लिम्फ, फाउंड इन सीरम एंड लिम्फ। राइट, और अगर हम लोग इसके फंक्शंस की बात करें या फिर प्रॉपर्टी की बात करें, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके? सो लेट्स टॉक अबाउट दी फंक्शंस। घबराइए मत, एक बार फिर से इसको रिवाइज कराऊंगा, पहले देखते जाइए क्या लिखा जा रहा है। फंक्शंस का क्या होता है? प्रेजेंट एज सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट की तरह प्रेजेंट होती हैं ये। प्रेजेंट एज सिंगल, फंक्शन पे ध्यान देना भाई, फंक्शन पे ध्यान देना। फंक्शन एज प्रेजेंट एज सिंगल यूनिट, और मोनोमर के फॉर्म में पाई जाती है ये। ठीक है, मोनोमर में पाई जाती है, और ये एक लौती एंटीबॉडी है, ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ठीक है, जरा बताइए तो प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ठीक है, सोच के बताइए कौन सा रिलीज होता है, बताइएगा मुझे। किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, kills the microorganism by complement fixation, by complement fixation। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको अगर ये लग रहा है कि बहुत सिंपल सी बात लिखवा रहे हैं तो ऐसा प्लीज़ गलतफहमी में मत रहिएगा। ये देखने में खाली सिंपल लगती है भाई। ठीक है, वो जब एग्ज़ाम आता है ना तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, गलत हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस। राइट, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ओके। सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आईजीए। आईजीए जो परसेंट इन सीरम है, तो ये सीरम में जो है दोस्तों 13% प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो अगर 80 है और मैंने 13 लिखा, तो अब आप खुद बताइए आईजीए ज़्यादा पाई जा रही है सीरम में या आईजीजी पाई जा रही है? तो ऑफ कोर्स आईजीजी पाई जा रही है। ओके, और लोकेशन क्या होता है इसका? सो फाउंड एज सेक्रेटरी, फाउंड एज सेक्रेटरी, फाउंड एज secretory antibodies in tears, antibodies in tears, tears में पाई जाती है। saliva and sweat, saliva comma sweat comma colostrum,
कोलेस्ट्रम वाला बहुत फेमस है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। एंड अदर सिक्रीशंस, एंड अदर सिक्रीशंस, राइट। और प्रेजेंट एज डाइमर फॉर्म, कैसे प्रेजेंट होती है, फंक्शन देख लीजिए। प्रेजेंट एज डाइमर फॉर्म, ये डाइमर के फॉर्म में पाई जाती है। और मैंने IgG के बारे में क्या बताया था आप लोगों को, जरा खुद देखिए। प्रेजेंट इन मोनोमर यूनिट, राइट। सो नाउ प्रेजेंट एज डाइमर फॉर्म, और इट कैन क्रॉस फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू कोलेस्ट्रम। याद रखिएगा पिछले में क्या हो रहा था, पिछले में क्या हो रहा था, IgG में, सोच करके बताइए। मैंने बताया था आप लोगों को कि प्लेसेंटा क्रॉस करती है, इसमें मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड, कंफ्यूज मत होना, किस फॉर्म में होता है, मदर टू चाइल्ड थ्रू कोलेस्ट्रम, थ्रू कोलेस्ट्रम, राइट। कोलेस्ट्रम के थ्रू पास होती है। प्रोवाइड म्यूकोजल इम्यूनिटी, प्रोवाइड म्यूकोजल इम्यूनिटी, राइट। सो ये आप लोगों को ध्यान देना है, म्यूकोजल इम्यूनिटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट IgM। IgM जो होती है दोस्तों वो 6% पाई जाती है आपके सीरम में। अब फिर बताइए, मैं आपको ऑप्शन दूं, सबसे ज़्यादा कौन पाया जा रहा है, तो IgG। अभी तक IgG 80%, IgA 13%, एंड देन वी गो टू IgM, इट इज़ 6%। और ये कहाँ पाई जाती है, तो सीरम में और लिम्फ में पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। और ये कैसे है दोस्तों, प्रेजेंट एज पेंटामर, राइट। इसको मिटाते हैं, ओके। सो इसको मिटाते हैं, स्पेलिंग गलत है। नाउ किसके फॉर्म में प्रेजेंट होती है दोस्तों, सो पेंटामर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और ये लार्जेस्ट आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन से किलिंग करती है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, राइट, बाय कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। और बैक्टीरियासाइडल होती है टू द ग्राम नेगेटिव, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट अस नाउ टॉक अबाउट IgE। अब IgE की मात्रा देखो तो 0.002% होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब एलर्जी टेस्ट कराने जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा आपकी IgE की टेस्टिंग होती है, जबकि सबसे ज़्यादा IgG प्रेजेंट है, राइट। सो इसके पीछे का रीज़न बताइएगा ज़रा क्यों होता है, ठीक है। सो क्योंकि आप जब IISc में जाएंगे ना तो आपका इंटरव्यू होगा, याद रखिएगा। ये मत समझिएगा कि आप जो है डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, नहीं। IISc बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेकर के, सीरियस कैंडिडेट को पिक करता है। हालांकि हर इंस्टीट्यूट अब पिक करने लगे हैं सीरियस लोगों को, तो याद रखिएगा ये आपसे पूछा जा सकता है। इफ़ IgE इज़ वेरी लेस इन कंटेंट इन योर ब्लड, वाई इज़ इट नेसेसरी टू टॉक अबाउट द एलर्जी टेस्ट इन IgE स्पेसिफिकली, ठीक है। सो IgE प्लाज्मा सेल्स जो है में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा सेल्स, राइट। और लोकेटेड इन लिम्फ। और एलर्जिक रिएक्शंस में बता ही चुका हूँ आप लोगों को, एलर्जिक रिएक्शंस। एंड देन योर एनाफाइलैक्सिस, हेलमिंथिक और अदर पैरासिटिक इन्फेक्शन, हेलमिंथिक और अदर पैरासिटिक इन्फेक्शंस। सो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज़ IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन D। तो ये सिर्फ 1% होती है, फिर भी IgE से ज़्यादा है भाई। सीरम और लिम्फोसाइट्स में पाई जाती है। सो योर सीरम एंड देन योर लिम्फोसाइट्स, ये भी सिंगल यूनिट में प्रेजेंट होती है, सिंगल यूनिट में प्रेजेंट होती है। देन वी टॉक अबाउट एक्ट एज B सेल रिसेप्टर, ये बात याद रखिएगा, फॉर एंटीजेंस, राइट। सो दोस्तों ये था रिगार्डिंग योर द
इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को फिर से। सो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्व करिए इसको ध्यान से। हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में अगर हम लोग IgG की स्पेसिफिकली बात करें तो ये 80% प्रेजेंट होते हैं, सीरम और लिम्फ में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या होता है, प्रेजेंट एज मोनोमर यूनिट में। ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉसेस द प्लेसेंटा kills the microorganism by complement fixation responsible for secondary immune responses। IgA की बात करें तो 13% होते हैं। सेक्रेटरी एंटीबॉडीज टीयर्स में प्रेजेंट होता है, स्वेट में होता है, सलाइवा, कोलेस्ट्रम एंड अदर सिक्रीशंस। अब बात करते हैं हम लोग, डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मदर से चाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ द कोलेस्ट्रम। म्यूकोजल इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट है। IgM इज योर 6%, पेंटामर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, लार्जेस्ट IG ऑफ कोर्स पेंटामर है तो लार्जेस्ट हो गई, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेज में और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में। ठीक है, IgE इज 0.002%, प्लाज्मा सेल्स, एलर्जिक रिएक्शंस और एनाफाइलेक्सिस, देन देयर इज और हेलमिंथिक और पैरासिटिक इन्फेक्शंस में ये रोल प्ले करते हैं। IgD इज ओनली 1%, सीरम और लिम्फोसाइट्स में, एक्ट एज अ B सेल रिसेप्टर फॉर द एंटीजेंस। सो दीज आर द पॉइंट यू हैव टू कीप इन टू योर माइंड व्हेन यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द IIT JAM एग्जाम। और रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बनाई गई है, तो कृपया करके जज ना करें कि इतना कम क्यों बनाया गया है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव से है। आपके नोट्स में कुछ नहीं था तो आप लोग यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, मनोबल बढ़ता है, तो और वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।